बिहार में जैसा कि आप जानते हैं 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है और अब वहां वादों की नई राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो सिर्फ 20 दिनों के अंदर हर परिवार को नौकरी देने वाला एक नया कानून बना दिया जाएगा। हमारे देश की राजनीति के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़े राजनीतिक वादों में से एक माना जा सकता है। ये एक ऐसा वादा है जो सुनने में तो बेहद आकर्षक है और बिहार के लोगों के बीच लोकप्रिय भी बहुत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वादा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और इसीलिए मैंने आपसे पहले से कहा, यह वादा नहीं है, ये एक मजाक है। भारत में सरकारी नौकरी को लेकर लोगों के बीच ऑब्सेशन है और लोग हर कीमत पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। लोगों का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए और इसी का फायदा तेजस्वी यादव चुनाव में उठाना चाहते हैं। बिहार की आबादी इस वक्त है करीब 13 करोड़ 43 लाख। इस गणित को ध्यान से सुनिएगा। आबादी है 13 करोड़ 43 लाख और बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी 2 करोड़ 97 लाख नौकरियां उन्हें देनी होंगी, लगभग 3 करोड़ सरकारी नौकरियां। फिलहाल बिहार में लगभग 20,49,370 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। केवल 20,49,000, आप मान लीजिए 20,50,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अगर इन लोगों के परिवारों को हम बाकी के परिवारों से हटा भी दें पूरी सूची से, तो भी लगभग 2 करोड़ 76 लाख परिवार अभी बचते हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां देनी होंगी। अब अगर 2 करोड़ 76 लाख लोगों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की तनख्वाह दी जाए, तो देखिए, अगर सरकारी नौकरी देंगे तो कम से कम मैं तनख्वाह मान रहा हूं 10,000। हालांकि सरकारी नौकरी में 10,000 से तनख्वाह ज्यादा ही है, ये 10,000 से ज्यादा होगी तनख्वाह। लेकिन हम एक बेस सैलरी अगर माने तो कम से कम अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह भी दी जाए तो बिहार सरकार को हर साल 3,31,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि बिहार के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। आज बिहार सरकार का सालाना बजट 3,16,000 करोड़ रुपए है। यानी जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो सिर्फ नए लोगों को 10,000 रुपए महीना सैलरी देने में ही पूरा बजट खत्म हो जाएगा। बल्कि पूरा बजट नहीं, बजट कम पड़ जाएगा।